हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल GKGS स्टडी प्लानट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूँ। शानदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो वो है न्हावा शेवा, मुंबई में स्थित है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक इस्पात में होती है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। हैजा रोग में क्या होता है? जल संक्रमण। हैजा रोग होता है जल के संक्रमण के कारण होता है। जो जीवाणु से होता है हैजा, जल में जीवाणु की एक जीवाणु होता है, उससे संक्रमण के कारण, जिसको डायरिया भी कहते हैं, हैजा को। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो गया तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गया अमरावती और तेलंगाना की राजधानी बन गया हैदराबाद। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने की? उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अ सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, जो बीचों बीच गुजरता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में, जब भी हमारे यहाँ विदेशों से पेट्रोल, कच्चा तेल जो भी आता है, वो सऊदी अरब या और अलग दूसरे कंट्री से, तो वो बैरल के हिसाब से ही आता है। वो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक ऐसा वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है, वो है बांसुरी। बांसुरी पे सारा राग बजाया जा सकता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके काल में और कब बिछी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछी थी, और ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछी थी। 1992-93 में बम्बई में भयंकर दंगा हो गया था। तो उस दंगे की जांच किस समिति को सौंपी गई थी? तो उस दंगे की जांच सौंपी गई थी श्री कृष्ण कमीशन को सौंपी गई थी। इकेबाना क्या है? इकेबाना जापान में फूलों की सजाने की एक विधि है, उसको इकेबाना कहते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में कितना बार आया भी है। इकेबाना क्या है? फूलों की सजावट की जापान में एक कला है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नौका दौड़ भी कहते हैं, नौका दौड़। तो केरल का लोकप्रिय खेल है। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, क्योंकि फिर उनको लड़ाई अंग्रेज से हुआ था, तो वो लड़ाई हार गए थे और अंग्रेजों ने अवध पे कब्जा कर लिया था। तो वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है विश्व में? विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या भारत में किस राज्य में है?
तो सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या है महाराष्ट्र में। मछली का लीवर तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली का लीवर तेल विटामिन डी से भरा होता है, और विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से भी मिलती है, सुबह सुबह का धूप से। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है, संचार में किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक हैं नरेंद्र कपानी, और ये ऑप्टिकल फाइबर की खोज 1955 में किए थे नरेंद्र कपानी ने। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग द्वारा की गई थी या सौंपी गई थी? तो ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या का जांच ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच कितने महीने का अंतर हो सकता है? तो वो 6 महीने का अंतर हो सकता है। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? वो काली मिट्टी है, उसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, उसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, गुजरात में है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। यकृत मतलब लीवर, लीवर मतलब देसी भाषा में कलेजा बोलते हैं, कलेजा, कलेजा को ही लीवर बोलते हैं। तो विटामिन ए यकृत में ही संचित होता है। उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। पाचक एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पेप्सिन को छोटी आंत उत्पन्न करता है। मलेरिया नामक बीमारी किसे पर शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये तिल्ली को प्रभावित करता है, तिल्ली और आरबीसी को। नीला चांद उपन्यास के पुस्तक के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बताइए कि जापान में जो परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था और नागासाकी पर कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। मतलब हीरो 6 और नागा 9। हीरो पर 6 अगस्त 1945 और नागा पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, और रायसीना जो पहाड़ी है वो अरावली पर्वतमाला का एक भाग है। फिल्म गांधी में गांधी की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो उस अभिनेता का नाम है बेन किंसले, जो गांधी फिल्म में गांधी की मुख्य भूमिका निभाए हैं, उनका नाम है बेन किंसले। और गांधी फिल्म के निर्देशक हैं रिचर्ड एडनब्रो। उन्होंने गांधी फिल्म को निर्देशित किया है। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीन बीच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। बताइए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, और माउंट आबू राजस्थान में है, पहाड़ी क्षेत्र है राजस्थान का माउंट आबू। चौथ क्या था? तो चौथ एक मराठों द्वारा लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। जब मराठा राज था उस समय, मराठा में, महाराष्ट्र में या और जहाँ पे उसका मतलब राज चल रहा था, तो वो मराठा के समय में एक चौथ एक प्रकार का कर लिया जाता था।
भूदान आंदोलन के शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन की शुरुआत। आचार्य विनोबा भावे ने किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है किस कारण? दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसीन के कारण। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 4 साल लड़ा गया था। काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो काबुई जनजाति का संबंध मणिपुर से है। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। साउथ में नैनार और अलवार संत दो प्रकार के संत का जो हम मध्यकालीन भारत में मतलब कि उल्लेख है। तो नैनार जो थे, नैनार किसके उपासक थे? तो नैनार शिव के उपासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। सती प्रथा का अंत किसने और कब किया? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया। उसमें धारा 17 द्वारा उसे अघोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया सती प्रथा को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट को कहते हैं काला कानून। ना दलील ना वकील ना मतलब कि कुछ भी नहीं, उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी। तो इसको काला कानून कहते हैं। इसका विरोध हुआ था काफ़ी। ये आया था 1919 में रॉलेट एक्ट। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल था 1919 में। उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? साउथ में चालुक्य वंश मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बतापी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत? केला। अच्छा, पका आम में भी विटामिन ए होता है। थैंक यू दोस्त। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह का वीडियो मैं आपको लेकर आता रहूँगा।